Hello everyone. Today we'll continue our chapter 4, The Adventure by Jayant Narlikar. So we have to start from page 62. He turned right along Home Street and entered Forbes building. वो right घूमा Home Street से और फिर वो Forbes building की तरफ enter करा. I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. वहां पर एक English receptionist थी, यानी कि एक अंग्रेज थी, ठीक है, जो receptionist थी वहां पर रिसेप्शन पर बैठी हुई थी. उसने वहां पर जाके बोला कि मैं मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ. She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. उसने सर्च किया, टेलीफोन लिस्ट देखी, स्टाफ लिस्ट देखी, डायरेक्टरी जो थी एम्प्लॉयज की वो भी देखी, सारी ब्रांचेस की. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. फिर उसने जवाब दिया अपना सर हिलाते हुए कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं किसी भी इस नाम के व्यक्ति को हमारे यहाँ पे नहीं काम करता है, कोई व्यक्ति है नहीं, और ना ही हमारी किसी और ब्रांचेस में कोई भी इस नाम का व्यक्ति है. आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? क्या आप श्योर हैं कि वो यहीं काम करता है? दिस वॉज अ ब्लो, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड. ये उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव. अब ये खुद से जो है अपने बारे में एक विचार इसके दिमाग में आया है. वो ये है कि भाई, एक तो इसने जाकर के गाय तोंडे के बारे में पूछा है, ठीक है, और फिर ये खुद से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो खुद ही इस दुनिया में डेड है तो क्या गारंटी कि उसका बेटा जो है वो जिंदा होगा. इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न. हो सकता है कि वो यहाँ पैदा भी नहीं हो. अब ये क्या है, अपने ही बारे में जाकर के इसने बोला है वहां पर, अपना ही नाम लेकर के यहाँ पे इसने अपने बारे में पूछा है. तब ये यहाँ पर इस कंक्लूजन पे आया है कि भाई जब मैं ही यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरा बेटा पैदा भी हुआ होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट. उसने उसका शुक्रिया अदा करा लड़की का और बाहर आ गया. इट वॉज करेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे. अब ये काफी उसके लिए ऑब्वियस था कि उसको चिंता नहीं थी कि वो कहाँ रुकेगा. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of the history. उसकी मेन अभी टेंशन ये थी, कंसर्न ये था कि उसको अपना लाइब्रेरी जाना था, एशियाटिक सोसाइटी, और जो ये हिस्ट्री की रिडल है, जो पजल है, एक पहेली है, उसको सॉल्व करना था. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to town hall. उसने लंच किया एक रेस्टोरेंट में, उसके बाद में वो टाउन हॉल की तरफ निकल गया. Yes, to his relief, the town hall was there and it did because it did house the library. अब ये इसको काफी ज्यादा शांति मिली वहां जाके, क्योंकि इसने देखा कि हाँ टाउन हॉल वही है और लाइब्रेरी भी है. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. उसने रीडिंग रूम में वो घुसा और वहां पर उसने लिस्ट मांगी, हिस्ट्री मतलब लिस्ट दी कि मुझे ये किताबें पढ़नी है हिस्ट्री की, और जिसमें इसने खुद की किताब का भी नाम दिया. His 5 volumes duly arrived on his table. उसके 5 वॉल्यूम जो है उसकी टेबल पे आ गए. He started from the beginning. उसने शुरू करा. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume up to the Samudragupta. Volume 3 up to Muhammad Ghori. And volume 4 to डेथ ऑफ औरंगजेब. अब ये चारों जो किताबें थी उसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि पहला जो है पीरियड अशोका तक का था, दूसरा वाला समुद्रगुप्त, और तीसरा वाला था मोहम्मद गौरी, और चौथा था औरंगजेब की डेथ तक का. अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट. और इस पीरियड तक चार बुक्स जो उसने पढ़ी उस समय तक हिस्ट्री वही थी, वही लिखी हुई थी जो उसको पता थी. द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम. अब जो चेंजेस आए हैं वो आए फिफ्थ बुक में, यानी फिफ्थ वॉल्यूम में. Reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. अब ये पूरी तरह से इसने ऊपर नीचे सब तरीके से पढ़ लिया, दोनों एंड से पढ़ लिया गंगाधर पंत ने 5वां वॉल्यूम. तब उसको समझ में आया कि हाँ कहाँ पे हिस्ट्री के अंदर चेंजेस आए हैं, एक डिफरेंट टर्न कहाँ पे आया है. दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत. इट मेंशन दैट द मराठास वॉन इट हैंडसमली. अब जो पेज जिस पे लिखा हुआ था बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, उसमें ये बताया हुआ था कि मराठास जो थे वो जीत गए थे. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew, the young Vishwas Rao. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मराठास जीत गए तो अब्दाली को उसके घर पर वापस भगाते हुए गए थे, काबुल तक पहुंचाया था. जो महान मराठा आर्मी थी जो लेड कर रहे थे, कौन लीड कर रहा था? सदाशिव राव भाऊ, और उनका जो नेफ्यू था विश्वास राव, वो उनके द्वारा उसको वापस भेज दिया गया था. द बिग द बुक डिड नॉट गो इनटू द ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ. और बुक जो है उसके अंदर ब्लो बाय ब्लो
अकाउंट नहीं दिया गया था, एक के बाद एक चीजें जो है वो नहीं दी गई थी, नहीं बताया गया था उसके अंदर, कि डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं था। rather it elaborated and detailed its consequences for the poor struggle in India। इसके बजाय उसमें elaborate किए गए थे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर संघर्ष रहा है इंडिया के अंदर, क्या क्या consequences रहे हैं, situations क्या रही हैं, एक के बाद एक। गंगाधर पंत read through the account avidly। उसने पूरी किताबें अच्छे से पढ़ ली। The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time। उसकी writing जो style थी वो उसी की थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार पढ़ रहा है। Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in the northern India। अब ये विक्ट्री जो थी बैटल की, वो एक अपने आप में मोरल बूस्ट करने के लिए ही नहीं थी सिर्फ, कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेकर के आए और आपका मोरल जो है वो इम्प्रूव हो मराठास के लिए, बल्कि ये अपने आप में नॉर्दर्न इंडिया में कि वो सुप्रीम है, वो स्टैब्लिश करने वाली चीज भी थी उनकी ये चीज। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन watching these developments from the sidelines got the message and temporarily shelved its expansionist program। अब यहाँ पे जो ये दूसरी तरफ हमारे ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने इस लड़ाई से, ये जो लड़ाई हुई और उसके आसपास से ये जो देख रहे थे एक तरीके से, वहां पे इसने ये भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जीत रहे हैं, और उन्हें थोड़ा अपना जो तरीका था, अपना जो प्रोग्राम था, उसको टेम्पररी साइड में कर दिया। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bahu Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded as father in 1780 AD। पेशवास जो थे वो, उनका एक इमीडिएट रिजल्ट निकल के आ रहा था यहाँ पे, वो इंक्रीज हो रहे थे, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बेसिकली किस पे था, भाऊ साहिब और विश्वास राव, जो उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जीत हासिल करी थी और लेड किया था उस बैटल को। तो वो आगे जाकर के अपने पिताजी की जगह लेते हैं, सक्सीड करते हैं, सक्सेसर बनते हैं। द ट्रबल मेकर दादा साहिब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। अब क्या होता है यहाँ पर, जब वो सक्सेसर के तौर पे आ जाते हैं, बन जाते हैं, सिंहासन ग्रहण कर लेते हैं, तो जो ट्रबल मेकर थे दादा साहेब, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, was relegated to the background and he eventually retired from the state politics। अब क्या होता है, उनको साइड में एक लोअर पोजीशन का रैंक दे देते हैं। रीलिगेटेड का मतलब है यहाँ पर असाइन टू अ लोअर रैंक और पोजीशन, उनको पोजीशन थोड़ी कम कर दी है, बैकग्राउंड में डाल दिया है उनको, और फिर धीरे धीरे वो स्टेट पॉलिटिक्स जो थी उससे रिटायरमेंट हो जाता है उनका। To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler विश्वास राव। अब इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनको अपना नया मैच कैसे मिल जाता है, नया रूलर मिल जाता है, मराठा रूलर विश्वास राव। He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद में ये एक तरीके से विश्वास राव जो रूलर बने हैं, और उनका जो भाई है माधव राव, ये साथ में मिलकर के एक पॉलिटिकल एक्यूमेन बना रहे हैं, पॉलिटिकल श्रूटनेस विद कीन इंसाइट, यानी इनको काफी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, और अपनी बहादुरी और सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हुए पूरे इंडिया पर वो अपना एक प्रभाव छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री की बात हुई थी, इसीलिए इस तरह की चीजें जो है पुरानी वो एक्सप्लेन की जा रही है। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta, and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French। अब ये जो कंपनी है, वो उनकी पॉकेट्स जो है, बेसिकली वो क्या हो रही है, उनके जो एरियाज हैं वो कहाँ कहाँ तक के थे, बॉम्बे के आसपास, कलकत्ता और मद्रास के, कुछ उनके यूरोपियन राइवल्स भी रहे हैं, पोर्चुगीज और फ्रेंच, उनके आसपास भी ये चीज खबर पहुंच गई थी। For the political reason, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi। कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से पेशवास जो है, उन्होंने एक कठपुतली की तरह मुगल रेजिम को जिंदा रहने दिया था दिल्ली के अंदर। In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe। अब क्या हुआ है यहाँ पर, 19th सेंचुरी के अंदर डी फैक्टो एक जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं रूलर्स, उनके लिए बोला जाता है डी फैक्टो, ठीक है, जो पुणे में थे, उनको बेसिकली क्या किया गया था, एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको रिकॉग्नाइज किया था, एक इम्पोर्टेंस बताई गई थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो उस एज में आ रहा था, यूरोप का कितना ज्यादा यूरोपियंस जो है वो बढ़ रहे हैं, उस चीज को उनको समझाने के लिए ये बात बताई गई थी यहाँ पर। एक क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि मुगल्स को तो उन्होंने दिल्ली के अंदर सरवाइव करने दे रहे हैं, वो ठीक है, उनका वो खत्म नहीं कर रहे हैं मराठास, और ये कि धीरे धीरे यूरोपियंस बढ़ते जा रहे हैं, इनको बाकी लोगों को भी समझाने के लिए, जो
पहले से वहाँ रूलर्स थे उनके सामने ये बात रखी गई थी। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इस चीज को समझते हुए कि यूरोपियंस जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस है, तो उन्होंने खुद के अपने सेंटर्स लगाए थे। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और मौका ढूंढा कि कैसे अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं वो इन लोगों पर। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स। उन्होंने जब ये यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की चीजें हुई हैं, जब उन्होंने ये मार्क किया है, उसी समय पर जब यहाँ पे ये बाकी के जो पहले के रूलर्स हैं, जो पहले के रूलर्स हैं उनको समझाने के लिए जब उन्होंने अपना साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हाथ आजमाने की कोशिश करी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बोला कि हम आपकी मदद कर देंगे सेटअप करने में। देवर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। उनको सिर्फ इतना ही एक्सेप्ट किया गया था कि भाई लोकल सेंटर्स जो है उनको लायक बना देंगे वो। द 20th century brought about further changes inspired by the West. India moved towards a democracy. By then, the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. 20th century के अंदर क्या डेवलपमेंट हुए हैं, यहाँ पे चेंजेस आए हैं जो वेस्ट से इंस्पायर्ड थे, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड थे। इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था, और पेशवास जो है उन्होंने अपनी पूरी एंटरप्राइज खो दी थी, अपना एक तरीके से हुकूमत जो थी वो खो दी थी, और उनको धीरे धीरे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज जो थी वो रिप्लेस कर रही थी। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। और सल्तनत जो थी, मुगल एम्पायर जो रेजिम चल रहा था दिल्ली में, वो ये ट्रांजिशन भी झेल गया। लार्जली बिकॉज इट wielded नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि उस पर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। क्योंकि शहनशाह जो था दिल्ली का, वो बेसिकली एक मात्र रबर स्टैम्प की तरह था, जिसको एक रिकमेंडेशंस जो सेंट्रल पार्लियामेंट दे रही थी उसकी बात मान करके वो आगे बढ़ा देता था। As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. अब ये पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत जो है उनको अप्रिशिएट करने लगे कि इंडिया जो उनको दिख रहा है, इट वाज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज। अब यहाँ पे पूरी जो हमारे 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया, वो चीज ही यहाँ पे काफी चेंज होती हुई दिख रही है। इस नई इसमें जो इनको ट्रांजिशन आया गंगाधर पंत का, बेसिकली वो उसमें कि ये जब एक नए इंडिया की तरफ बढ़े हैं, एक नई पैरेलल उसमें गए हैं, वहां पर इंडिया जो है वो 200 साल गुलाम नहीं रहा है वाइट मैन का। तो वो अपने फीट पे खड़ा हुआ है, जिनके अपने खुद से सक्षम है अपने काम करने में, और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है ये एक इंडिया को पता है। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन, इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑफ द ऑन द सबकॉन्टिनेंट। अब एक ताकत को, पोजीशन को दर्शाते हुए, और पूरी तरीके से सिर्फ कमर्शियल रीजंस के कारण, ये पैसे कमाने वाले रीजंस के कारण, इन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया है कि बॉम्बे में कुछ सोल पोस्ट आउट पोस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ जगहों पर ये रह सकते हैं। दैट लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908। और ये जो लीज है वो बेसिकली एक्सपायर होने वाली है 1908 के अंदर। इसको फाइनल किया था, अग्रीमेंट किया था, वो एक्सपायर होने वाली है 2001 में। गंगाधर could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। गंगाधर पंत अभी सारी चीजों को कंपेयर नहीं कर पा रहा था, जो उसने जो एक्चुअल में हुआ है वो, और जो ये अभी देख रहा है वो। उन दोनों चीजों को जो ये एक तरीके से एक को एक्सपीरियंस कर चुका है और एक एक्सपीरियंस कर रहा है, उनको ये कंपेयर नहीं कर पा रहा था। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. अब उसी समय इसको लगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि मराठास ने वॉर जीता कैसे, ये चीज देखने के लिए उसको बैटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। He went through the book and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was Bahu Saheb Banshi Bakar. अब बेसिकली यहाँ पे इसको और किताबें पढ़ने की इच्छा हुई, इसको हुई कि वो वॉर जीते कैसे है, वो देखने के लिए इसने अपने सामने किताबें पढ़ी, जर्नल्स देखे। उसके बाद में बुक्स इसको एक बुक मिलती है, उसमें इसको इस चीज का एक तरीके से वो मिला है क्लू, और वो है ये वाली किताब, जिसका नाम है भाऊ साहेब मांझी पकार। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में।